नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं भागवत संदेश, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो संदेश जो उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 को नागपुर में दिया, जहां संघ प्रमुख ने कहा कि राज्य सरकारें मतों के लालच में घुसपैठियों को अनदेखा करती है और माफियाओं को भी बढ़ावा देती है, जिसे रोकना सरकार का ही नहीं लोगों का भी काम है। पश्चिम बंगाल में, असम में, जो छोटा सा हिस्सा बिहार का भी लगा है बॉर्डर पर, उस सारे इलाके में ये जो अवैध घुसपैठ होती है, घुसपैठिए आते हैं, तस्करी करते हैं, जनसंख्या असंतुलन उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं और मतों की आशा में लांगुल चालन की नीति चलती है। वहां राज्य सरकारें हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनको अनदेखी उनकी करती है। क्यों? मतों की लालच है, तुष्टीकरण की नीति चलती है। उसके चलते वहां हिंदू समाज का जीवन तो खतरे में आएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही रही है। सीमा के उस पार भी बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक जो हिंदू है, उनकी जैसी हालत है। लगभग वहां तक बातें जाएगी क्या ऐसा भय वहां के हिंदू समाज को सता तो रहा ही है, लेकिन इतना ही नहीं, देश के सीमा की सुरक्षा संकट में आ गई है, कानून और व्यवस्था भी संकट में आ गई है। यह स्थितियां हम देख रहे हैं। देश के संपत्ति की लूट हो रही दक्षिण भारत के समुद्र किनारे से, वहां के रीति में थोरियम आता और कई प्रकार के, जिनको अंग्रेजी में रेयर अर्थ्स कैसे, ऐसे बिरला मूल द्रव्य मिलते हैं, उसके लिए उस रेती की तस्करी होती है। वर्षों से चल रहा है, थम नहीं रहा है। उस पर कोई उपाय योजना होती हुई दिखाई देती नहीं, क्योंकि मतों की नीति उन माफियाओं का भी लांगुल चालन करती। ये सब ठीक होने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसी बातें हैं जिसको करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसी जटिल परिस्थिति में सरकार और प्रशासन जो अपना काम करेगा, ऐसे संकेत दे रहा है, वो तो करेगा ही, लेकिन समाज का भी कुछ दायित्व बनता है कि नहीं। घुसपैठिए घुसते हैं और यहां आकर घुल मिल जाते हैं। रेशन कार्ड और मतदाता सूची में भी उनका नाम दर्ज होता है, तो उनको मदद किसकी मिलती है? हमारे अपने समाज के लोगों की मिलती है।